रिपीटेड सीरीज, कल मैंने जिक्र किया था रिपीटेड सीरीज का, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी रिपीटेड सीरीज होती है? रिपीटेड होमोजीनियस, रिपीटेड होमोजीनियस सीरीज, रिपीटेड हेट्रोजीनियस सीरीज, थर्ड होती है साइक्लिक ऑर्डर सीरीज, एंड फोर्थ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सीरीज, एंड एक और होती है सेम एलिमेंट्स सीरीज, सेम एलिमेंट्स सीरीज, ठीक है। टोटल इसमें 5 तरीके की सीरीज एग्जिस्ट करती है। नाम कहीं नहीं मिलेंगे आपको, क्वेश्चन जरूर दिख गए होंगे आपको, लेकिन आपको अब पता चलेगा कि कौन सी सीरीज कैसे होते हैं, कैसे अटेम्प्ट करना है। बहुत ज्यादा नहीं घुसना है इसमें, बस आपको टेक्निक याद रखनी है। टेक्निक से आप इसमें कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आसान हो जाते हैं, ठीक है। चलो, इसके लिए एक एक करके स्टार्ट करेंगे। भाई माइक बंद कर लो अपना जो खोला हुआ है। रिपीटेड होमोजीनियस पहले, रिपीटेड, कौन है माइक खोला हुआ? भाई माइक बंद करो अपना। रिपीटेड होमोजीनियस सीरीज, ठीक है। रिपीटेड होमोजीनियस सीरीज में क्या होता है, देखिए आपने इस टाइप के, मैंने कल बताया था, ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे, बी ए बी ए डैश ए बी ए डैश बी ए डैश डैश, इस टाइप के क्वेश्चंस देखे होंगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं इन पांचों तरीके के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। पहले हम डिस्कस कर रहे हैं पहला वाला, रिपीटेड होमोजीनियस सीरीज, ठीक है। इनके लिए रूल याद रखना है आपको, ठीक है। काउंट द डिजिट्स, डिजिट को काउंट करना है पहले तो हमें, ठीक है। अभी मैं समझाऊंगा, लिख रहा हूं। अगर 12 हैं तो 3 या 4 के पेयर्स बनाएंगे, 15 है तो 3 या 5 के पेयर्स बनेंगे। अभी मैं समझाऊंगा, आपको समझ में आएगा। 16 है तो 4 के पेयर बनेंगे, 18 है तो 6 या 3 के पेयर बनेंगे, 20 है तो 4 या 5 के पेयर बनेंगे। ये नीचे नहीं नजर आ रहा होगा तो 18 तक नजर आ रहा है, चलो। तो 20 तो 4 या 5 के पेयर बनाओ, ठीक। 21 है तो भाई 3 के भी बना सकते हैं, 7 के भी, इस तरीके से जो भी इसके मल्टीपल्स हो। 24 है तो 4 या 6 के, 17 है तो देखो 17 है तो 17 को हम ट्रीट करेंगे 16 की तरह, ठीक है, 16 की तरह, और एक लेफ्ट कर देंगे, ठीक। ऐसे ही 19 है तो 19 को 18 की तरह ट्रीट करेंगे और एक लेफ्ट कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। अभी मैं समझाऊंगा कि कैसे एग्जांपल्स आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये होता क्या है चीज आपको अभी पता चल जाएंगे। देखो, काउंट द डिजिट्स का मतलब क्या है, पहले आपको डिजिट काउंट करने हैं। अगर 12 डिजिट हैं तो 3 या 4 के पेयर, 3 के बनाओ या 4 के बनाओ। 15 है तो 3 या 5 के, 16 है तो 4 के, 18 है तो 6 और 3 के, 20 है तो 4 या 5, 21 है तो 3 7 ऐसे बना सकते हो। 21 है तो भाई 3 या 7, मतलब जो मल्टीपल्स होते हैं उनके, ठीक है। 4 या 6 इस तरीके से, या 3 के भी, जो भी है। तो यहाँ 7 लिख दिया, जो भी बड़ा मल्टीपल है, हो सकता है 24, इतना लंबा आता नहीं है। 17 है तो उसको हम 16 की तरह ट्रीट करेंगे कि 16 है भाई, 4 के पेयर बनाए, एक छोड़ दिया। 19 है तो 18 की तरह, फिर एक आखिर में बच जाएगा। अब समझते हैं इसे क्वेश्चन से। आपको जैसे क्वेश्चन मिलेगा, डैश एस टी टी डैश टी टी डैश टी टी एस डैश, ऐसा क्वेश्चन होता है। देखो आपने ऐसे ही देखा होगा। आप क्या करते हो, इसको हिट एंड ट्रायल से करते हो सॉल्व, जो करते हो हिट एंड ट्रायल से करते हो सॉल्व, ठीक है। अब एक साथ इसको सॉल्व करना मुश्किल पड़ता है,
तो ये टेक्निक से, ये ट्रिक से ये आसान हो जाता है। अब देखो पहले गिनो कितने हैं इसमें लेटर्स, 1 डैश के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। भाई 12 हैं इसके अंदर, 12 हैं। अगर 12 हैं तो फिर कितने कितने के पेयर बनते हैं, या तो 3 3 के या 4 के। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको खुद समझ में आने लगेगा कि मुझे 3 के बनाने हैं 4 के। मान लो मैं 4 4 के पेयर बना दूं, यहाँ पे 4 का मतलब 1 2 3 4 काट दिया, 1 2 3 4 काट दिया। कुछ एब्सर्ड सा लग रहा है तो समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या हो रहा है ना। तो फिर मैं 3 बना के देख लेता हूँ, 3 3 के हिस्सों में काट दूं अगर मैं इसे, ठीक। अब ये देखो जरा, अब ये ब्लॉक्स में डिवाइड हो गए, 3 3 के ब्लॉक्स में डिवाइड हो गए। अब ये छोटे हो गए, अब मेरे लिए आसान हो गया इसको प्रोसेस करना, ठीक है। अब देखो 3 3 का, इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, इन दोनों को कंपेयर करूं तो मैं यहां से देख के यहां भर सकता हूं, इसमें क्या भर सकता हूं बताओ। यहां से देख के मैं इसमें क्या भर सकता हूं भाई, एस भर सकता हूं, है ना। और इसको देख के इधर क्या भर सकता हूं भाई, टी भर सकता हूं। ये दो एलिमेंट भर गए, ठीक। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, भाई यहाँ पे भर चुका, देखो टी एस टी, यहाँ पे क्या होगा, एस रह गया, यहाँ पे क्या रह गया, ई रह गया, खत्म बात। क्वेश्चन आपको खुद हिंट देगा, तो इसका आंसर क्या होगा, टी एस एस टी, ठीक। हम डिवाइड करते हैं, पहले देखते हैं कि कितने डिजिट्स हैं हमारे पास, लेटर्स हैं, उसको काउंट करते हैं, फिर अपने हिसाब से, यानी कि जो मैंने यहाँ पे रूल्स लिखा है इस हिसाब से आप इसको काउंट भी करोगे और ऐसे ऐसे डिवाइड करोगे, ठीक। अभी आसानी हो गया, टीएसटी 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 इस तरीके से। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस में ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ऑप्शंस से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कभी कभी आप ऐसा होगा कि इसमें पूरा भर ही नहीं पाओगे, आप एक भर पाओगे या दो ज्यादा से ज्यादा, बाकी भर ही नहीं पाओगे। तब ऐसे केस में क्या करना होगा, वो ऑप्शंस ही वहां पे मदद करते हैं आपको। जैसे एक आपने भर लिया ना, तो एक ही आपको आंसर तक पहुंचा देगा। कैसे, एलिमिनेशन मेथड से आपको ऑप्शंस में दिख जाएगा कि ऐसा कुछ है नहीं भाई, काट दो। आप जरूरी नहीं है, किसी किसी क्वेश्चन में आगे आएगा जो मैं बताऊंगा कि पूरा भर ही नहीं पाओगे, ठीक। तो ऑप्शंस इसमें नजर रखने हैं ऐसे क्वेश्चन पे। और देखो ये फर्स्ट टाइप का था ना, रिपीटेड होमोजीनियस, इसका नाम देखो इसलिए है, रिपीटेड है और होमोजीनियस। देखो हर ब्लॉक में रिपीट हो रहे हैं, टीएसटी 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 टीएसटी, यही 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 चीज रिपीट हो रही है ना, टीएसटी, यही एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं ना। तो इसका नाम रिपीटेड होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, एक जैसे, है ना। इसीलिए तो इसका नाम है, देखो होमोजीनियस एक जैसे भी हैं और रिपीट भी कर रहे हैं, देखो एक जैसे ही रिपीट कर रहे हैं ना, टीएसटी 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 टीएसटी, ठीक। रिपीटेड होमोजीनियस सीरीज इसीलिए कहा जाता है इसको, ठीक। चलो एक क्वेश्चन और करो, डैश ओपी डैश एमओ डैश एन डैश डैश पी एन एमओ पी डैश, इसको सॉल्व करो। ऑप्शंस हैं आपके पास, एम एन पी एम ओ एन एम पी एन एम ओ पी एम एन ओ एम पी एन एंड डी एम एन पी ओ एम एन। देखो ऑप्शंस मैंने बार बार बताए, ऐसे क्वेश्चंस में ऑप्शन ही आपको मदद करेंगे। हाँ भाई, आ रही है आवाज? यस सर, आ रही है। ठीक है, देखो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, मैंने क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, ऑप्शंस हैं आपके पास, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया, ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शंस आपकी फुल हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। और आपको क्या करना है, अगर एक भी गैप आपको कोई भर लेना है सर, आंसर ए MMPMO आंसर, ठीक यस है, सर। आंसर ए है। आप अकलमंदी और फास्ट करने के लिए आप यही करोगे। देखो ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी आपको एग्जाम में क्या करना है भाई, एग्जाम में 100% तो नहीं करना, कोई भी चीज, कोई भी एग्जाम 100% की नियत से करने जाओगे कभी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको स्मार्ट वर्क करना है भाई, कट ऑफ जितनी जाती है आप मैक्सिमम आपको करना है। ये नहीं कि मैं 100% करूंगा या करूंगी, 100% के चक्कर में रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। आपको यहाँ पे ट्रिक्स यही चीज बताई जा रही है, कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या करना है। आपको इन क्वेश्चंस में ऑप्शंस मदद करेंगे,
कभी कभी आप पूरे भी नहीं भर पाओगे। एक भी अगर आपने गैप भरा ना, फौरन एक भरते ही आप ऑप्शन में नजर डालो कि कौन सा मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, एक भी गैप कोई सा भी आपने भरने में कामयाब हो गए, दो तीन ऑप्शन, दो ऑप्शन ऐसे ही कट हो जाएंगे, एटलीस्ट एक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको करते हैं। अब ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है भाई। 16 के लिए मैंने क्या बताया, 4 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो इससे ये कितना आसान हो गया। मैं पूरा इसे एज अ 16 डिजिट्स हैंडल करता, 16 लेटर्स हैंडल करता, उसके बरक्स, उसके विपरीत, ठीक है, इन अपोजिट टू दैट, मुझे सिर्फ 4 लेटर ही एक साथ हैंडल करने पड़ रहे हैं। तो ये ज्यादा आसान हो गया और सटीक भी हो गया। उस वक्त आप हिट एंड ट्रायल करते थे, यहां आपको टेक्निक पता चल गई, ट्रिक पता चल गई कि कैसे करना है इसको अटेम्प्ट। अब आप इसको, मैंने वही बताया, इसको इससे कंपेयर करो। इन दोनों को देख के मैं यहाँ पे क्या भर सकता हूं भाई, एम भर सकता हूं। एम जैसे ही भरा, मैंने, इससे मेरा काम नहीं बना, मुझे पता है। यहां गैप लिख लिया करो पहले भाई, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, है ना, ये है भाई। जैसे मैंने भर लिया, यहां भर लिया मैंने, यहां से आसानी हो जाएगी आपको, कोई पहला लेटर आपको भर लिया। इससे देख के मैं यहां क्या भर सकता हूं भाई, एन भर सकता हूं, और यहां क्या भर सकता हूं, पी, एम एन पी। मैंने 3 तो फौरन लगातार भर लिया। एम एन पी सिर्फ एक ही में आ रहा है इस वक्त, वैसे ही काट डालो, आगे भरने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन मैं भर सकता हूं। इसको देख के क्या भर सकता हूं, यहाँ पे एमओ, यहाँ पे एन भर सकता हूं, तब हो गए मेरा आंसर, एम एन पी एमओ एन। आसान था ये। ठीक है, इस तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत यहां तक? चलो एक क्वेश्चन और करो। ए डैश एन डैश बी डैश डैश एन सी बी डैश डैश एन सी बी। ये बी है भाई, 6 नहीं है। ठीक है, ऑप्शंस है आपके पास, ए ट्रिपल बी सी सी, ए बी सी बी सी बी, बी ए सी बी ए बी, एंड डी बी सी ए बी ए बी। इसको बताओ। सर डी आंसर होगा। डी, हाँ, गुड। देखो आसान हो गया। अब आपको इसमें इसमें कितने हैं भाई, 15 लेटर्स हैं भाई। 15 हैं तो क्या, या तो 3 3 का काम बनेगा या 5 5 का काम बनेगा। आपको क्वेश्चन खुद ही बता देगा। देखो अगर मैं 3 3 का गैप बनाऊं, 3 3, कुछ एब्सर्ड नंबर मिल रहे हैं। देखो एक हिंट और देता हूं आपको, यहां कितने लेटर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, जरा ध्यान से देख रहे हो जरा, ए एन डिफरेंट लेटर्स, ए एन सी बी, 4 तो आपको डिफरेंट लेटर्स दिख गए ना, 4 लेटर्स डिफरेंट दिख गए। तो आपको एक चीज ध्यान रखना था, यहाँ पे देखो 15 थे, तो या तो 3 3 के पेयर बनाओ या 5 5 के पेयर बनाओ। ठीक है, एक इसके अंदर हिडन ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं पहचानने के लिए। यहाँ पे 4 एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं ना, 4 हो रहे हैं, तो 3 वाला काम ही नहीं करेगा एक तरीके से। ठीक है, तो क्यों, देखो एक ज्यादा ही या एक उसके बराबर एटलीस्ट काम करता है, क्योंकि देखो अकलमंदी कहती है मेरी यहाँ पे कि मैं 5 एलिमेंट्स को लेके चलूं। यहाँ पे 4 तो ऑलरेडी यूज हो ही रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, तो मैं एक ज्यादा वाला ट्राई कर लूं। देखो 3 वैसे भी करके देख लो, एग्जैक्ट बन जाएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इसको देख के मैं यहाँ पे क्या भर सकता हूं भाई, ए भर सकता हूं। ठीक है, अब यहाँ कितने गैप है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो मैंने कौन सा वाला भर लिया, थर्ड वाला देख लिया। थर्ड में ए कहां पर आ रहा है भाई, थर्ड नंबर पे ए। देखो पहले ही ऑप्शन ने मुझे आंसर दे दिया, मुझे आगे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थर्ड नंबर पे देखो, इसमें नहीं आ रहा ए, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है। ठीक है, मेरा आंसर पहली वाली में अटैम्प्ट में निकला, बाकी भरने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, आप भाई एग्जाम में क्या करोगे, क्या इसको, यहां अगर आपको आंसर मिल गया, क्या इसको आगे सॉल्व करना अकलमंदी है आपके लिए? बिल्कुल नहीं। ठीक है भाई, आप भर जरूर सकते हो, यहां भी ए भर लोगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे सी भर लोगे। इसी तरीके से भर सारे लोग हैं यहाँ पे, क्योंकि ये रिपीटेड होमोजीनियस सीरीज है। तो यहां देख के भाई इतने तो एटलीस्ट भर ही लोगे, अगर बाकी ना भर पाओ तो इतने तो भर ही लोगे।
यहाँ से देख के भाई सेकंड वाले पे सी आ गया, इस पे ए आ गया, ठीक है, इतने तो भर ही लोगे। तो ये ऐसे मत करने लग जाना कि सारे भरने बैठो फिर आंसर मैच करो, भाई एलिमिनेट करो ना आंसर को, 3 नहीं हुए तो चौथा जो बचा वही आंसर होगा, बात खत्म, आपको टाइम ही तो बचाना है वहां पर, ठीक। तो ट्रिक का मतलब क्या हुआ, तो ये था रिपीटेड क्या, होमोजीनियस। अगला चलते हैं रिपीटेड, अगला क्या था, रिपीटेड हेट्रोजीनियस। रिपीटेड हेट्रोजीनियस सीरीज, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, जैसे क्वेश्चन ए ए बी बी, ठीक है, ए बी ए बी, ए बी बी, ए बी ए बी, ठीक है, इस तरीके से चलेगा यहाँ पे ए बी बी। देखो यहाँ पे क्या होगा रिपीटेड होमोजीनियस में, जो क्वेश्चन तो वैसे ही होगा, वही ग्रुपिंग सिस्टम इसमें भी वही है कि 4-4 के या 3-3 के जैसे भी हिसाब से होगा ग्रुप करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक खास बात ये होगी, यहाँ ऑल्टरनेटिवली रिपीट करेंगे। देखो ए बी बी, ए बी बी, ए बी बी, और ये वाले इससे रिपीट करेंगे, ठीक है, ऐसे ऑल्टरनेटली रिपीट करेंगे। अगर नंबर फॉर्म में कहूं 1 2 3 5 4 6, 1 2 3 5 4 6, 1 2 3, इस तरीके से देखो ऑल्टरनेटली आगे होता तो 5 4 6, ऑल्टरनेटली रिपीट करेंगे, रिपीटेड हेट्रोजीनियस सीरीज। देखो हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है, मतलब रिपीट तो हो रहा है लेकिन हेट्रोजीनियसली, ठीक है, पूरे एक जैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा एक जैसे होंगे, हेट्रोजीनियसली जिसे कहते हैं, ठीक है। होमोजीनियस बिल्कुल एक जैसे, ठीक है, हेट्रोजीनियस थोड़ा थोड़ा अलग। यहाँ पे क्या है, ऑल्टरनेटिवली रिपीट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में जैसे लिखता हूं, तरीका वही है इनका भी, डैश ए बी डैश ए बी डैश ए बी डैश बी बी ए। ऑप्शंस है आपके पास ए बी बी ए, बी बी ए, बी ट्रिपल ए, एंड डी ए बी ए। बताओ, देखो काम वही करना है, गिनती गिननी है भाई, कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16, भाई 16 है तो कितने बनेंगे, 4-4 वाले बना लो, ठीक है। कितने गैप है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये लिख लिया करो आसानी रहेगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सर सी ठीक। बी बी ए। हाँ, तो अब यहाँ पे देखो इसको और इसको देख के मैं यहाँ पे ये भर सकता हूँ, इसको ये भर सकता हूँ, बी और ए को भर लिया मैंने, फर्स्ट भर लिया एंड थर्ड भर लिया, इससे मैं ऑप्शन लगा लूँ, पहले पे बी किस में, देखो पहले नंबर पे बी आना चाहिए, ये तो कैंसिल हो गया, इन सब में है, ठीक है। सेकंड लास्ट पे ए होना चाहिए, सेकंड लास्ट पे ए तीनों में, अभी मेरा काम नहीं बना, एक ही एलिमिनेट कर पाया हूं मैं, ठीक है। अब यहाँ इसे देख, सॉरी इसको और इसको देखेंगे तो यहाँ पे क्या भर देंगे, ए, और यहाँ पे क्या भर देंगे, बी, चारों भर गए मेरे तो, बी बी ए, तो क्या होगा ऑप्शन बी बी ए, ये हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी आप सारे भर लोगे, कभी कभी नहीं भर पाओगे। एक क्वेश्चन और करते हैं इसको, ए सी डैश सी ए बी डैश डी ए सी ए डैश ए बी ए डैश, एक इसमें ऑप्शंस हैं आपके पास ए सी बी, ए सी बी सी, बी ए बी बी, बी सी बी बी।
अब देखो यहाँ पे कितने हैं भाई, यहाँ भी 16 है, सर तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, इसको इसको देख के मैं यहाँ पे क्या भर सकता हूँ, ए भर सकता हूँ और यहाँ पे सी भर सकता हूँ, ए और सी। तो अब यहाँ पे देखो ए, ये कट गया मेरा, पहले नंबर पे ए होना चाहिए और ये भी कट गया, है ना, और सेकंड लास्ट पे सी होना चाहिए, सेकंड लास्ट पे सी, इसी पे देखो, इसी में आंसर आ जाए। ठीक है, भर आप सारे ही लोगे, इसको इसको देख के यहाँ पे ए भर लोगे और इसको देख के यहाँ पे बी भर लोगे, तो ए ए सी बी, ए ए सी बी, ये आंसर हो गया। अगली सीरीज थी मेरी साइक्लिक ऑर्डर सीरीज। ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर सीरीज, इसमें क्या होगा भाई, जैसे कि आप खुद ही देखो साइकिल बनेगी, साइकिल वो वाली नहीं, चलाने वाली नहीं, राउंड ऑफ वाली बात कर रहा हूँ, कि जैसे साइक्लिक ऑर्डर होता है उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें भी वही सिस्टम है, ये मैंने ऑलरेडी ग्रुप करके बताया, समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ग्रुपिंग इसमें भी होगी। तो देखो इसमें क्या होता है, साइकिल चलेगी, पहले एलिमेंट को नोटिस करो, देखो बी से सी ए, देखो पहला एलिमेंट बी से सी गया, सी से ए गया, ठीक है, बी सी ए, बी सी ए, बी सी ए, ऐसी ही ये साइकिल चलती जाएगी, इसीलिए साइक्लिक है। दूसरे एलिमेंट की सीरीज देखो, ए से ए फिर बी, ए से ए फिर बी, ये चलेगी ए ए बी, ए ए बी, ए ए आगे होता तो बी, इस तरीके से। और तीसरे एलिमेंट की सीरीज सी बी सी, तो सी बी सी, सी बी सी, सी बी सी, सी बी सी, ऐसे चलेगी ये साइक्लिक ऑर्डर में। ठीक है, समझ में आया? एक क्वेश्चन से समझते हैं इसको। ठीक, डैश बी सी डैश सी ए डैश ए बी, ए डैश सी ए। ऑप्शंस मैंने इसलिए कहा ऑप्शन बहुत मददगार हैं, ए बी सी बी बी, ट्रिपल बी सी सी, सी ऑप्शन है आपके पास बी ए सी बी ए, बी ए सी बी ए, एंड डी ऑप्शन है ए बी बी सी सी। ए। हाँ, सर ऑप्शन ऑप्शन ए, गुड, ए सर चलो ए। समझने लगे हो, ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ भी देखो ग्रुपिंग करेंगे, कितने हैं, 15 है, 3 या 5 के बनाएंगे। अब देखो अकलमंदी मैंने बताया, देखो कितने डिफरेंट एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, 3, तो 3 वाला ट्राई कर सकता हूं मैं, यहाँ पे ए बी सी इस्तेमाल हो रहे हैं, 3 3 3 3 3 के पेयर मैंने काट लिए। ठीक है, अब देखो साइकिल ऑब्जर्व करो, यहाँ पे डैश डैश डैश, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। ठीक है, 3 एलिमेंट है तो 3 की साइकिल चल रही है। कितने इसमें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 गैप है। ठीक है, तो मैं यहां कर दे रहा हूं इसको थोड़ा सा ऊपर। मुझे साइकिल ऑब्जर्व करनी है। देखो पहले एलिमेंट की डैश से डैश डैश, फिर ये 3 के बाद फिर रिपीट करेगी ना, यानी कि ये ए से शुरू होगी, हो रही है साइकिल, पहले एलिमेंट की ए, तो यानी कि यहाँ पे मैं क्या भर सकता हूँ, ए भर सकता हूँ, मुझे अंदाजा लग गया। देखो डैश 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 फिर रिपीट होगा ना वो डैश, मतलब ए जो भी हो आगे, हमें इसका नहीं पता। कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5, ये मैंने भर लिया। अब देख लो ऑप्शंस में पहले नंबर पे ए कहाँ पे आ रहा है, इस पे आ रहा है, इस पर तो नहीं आ रहा, ये कट गया, इस पे नहीं आ रहा, ये कट गया, ये दोनों बचे हुए हैं। ठीक, दूसरे एलिमेंट की सीरीज क्या है भाई, बी से सी गया, बी से सी गया, सी सी ए गया, बी सी ए, बी सी ए, तो यहां पे क्या हो जाएगा, बी फिर से रिपीट हो जाएगा, बी सी ए, तो ये वाला एलिमेंट मुझे मिल गया। कौन सा मिला मुझे, सेकंड लास्ट एलिमेंट मिल गया। सेकंड लास्ट में बी होना चाहिए भाई, ये दोनों ऑप्शन बचे थे, सेकंड लास्ट में बी किस में, सिर्फ ए में है, इसमें नहीं है, कट गया, आंसर मेरा हो गया। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, दिमाग खराब करने की आगे
जरूरत नहीं है मुझे। समझ में आया? अगली सीरीज थी हमारी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सीरीज, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सीरीज। अब अभी तक आपने कुछ चीजें समझी, रूल समझे, यहां पे थोड़ा सा चेंज है, ठीक है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में थोड़ा सा चेंज है। यहां पे भाई ग्रुप नहीं बनेंगे, यहां पे आप पेयरिंग नहीं करोगे, ठीक है? देखो सब नाम में ही जाहिर था सबका, वो साइक्लिक था। यहां पे आप नो ग्रुपिंग, कोई ग्रुपिंग नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी को नजर में रखना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अल्फाबेट should be should consider should be in mind, should be in mind। यहां पे फ्रीक्वेंसी को आपको नोटिस रखना है, अल्फाबेट की फ्रीक्वेंसी को। यहां पे ग्रुपिंग नहीं होगी, यानी कि हम डिवाइड नहीं करेंगे ग्रुप्स में, ठीक है? आपको क्वेश्चन खुद ही बताएगा। देखो डैश ए सी सी ए डैश सी 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 ए डैश ए सी 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 डैश ए, ठीक है? ऑप्शंस, यहां भी ऑप्शंस मदद करेंगे आपको। ए सी सी ए, सी ट्रिपल ए, सी सी ए एंड सी ए सी। देखो यहां पे ग्रुपिंग काम ही नहीं आएगी, क्यों? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सीरीज है ये। मैं डिस्कस कर रहा हूं, आंसर अभी चेक कर लेंगे। आंसर इसका वैसे डी है, सी बी नहीं है, ठीक है? तो क्या नाम है, फ्रीक्वेंसी पे नजर रखना है। देखो आपको खुद नजर आ रहा होगा यहाँ पे चीजें बढ़ रही हैं, घट रही हैं, जो भी चीज आपको दिख रही हो। देखो सी की फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई दिख रही है, ऐसे ही बढ़ता हुआ कुछ नजर आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो मैं देखूंगा, अगर मैं ऑब्जर्व करूं, देखो 2 सी हुए, यहाँ पे 3 सी हुए, यहाँ पे कितने होने चाहिए? 4 सी होने चाहिए। थोड़ा सा कितने भरने मुझे? 1 2 3 4, 1 2 3 4। मैंने कौन सा वाला भर लिया? लास्ट वाला भर लिया। लास्ट एलिमेंट में कौन सा सी में आ रहा है? भाई पहले ही ऑप्शन ने मुझे आंसर दे दिया, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ये 2 सी हुए, ये 3 सी हुए, ये 4 सी हुए, तो 2 से पहले एक यहां पे क्या होगा? 1 सी रहा होगा, है ना? 1 सी रहा होगा, ठीक? 1 सी, 2 सी, 3 सी, 4 सी, आगे 5 सी। अब ए की फ्रीक्वेंसी को मैं नोटिस करूं, देखो 1 यहाँ पे, 2, अगर मैं 1 भर दूं ए, 2 यहां पे भर दूं तो 3 ए, आगे होते तो 4 ए। तो ये सारे आपने भर लिए, आंसर आपने निकाल लिया। तो वही मैं कह रहा हूं, कभी कभी आप पूरे भी नहीं भर पाओगे। एक भर लो, फौरन ऑप्शन में नजर डालो, 1 2 तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे। हो सकता है पहली बार से ही आपका आंसर मिल जाए आपको, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूं। एक क्वेश्चन और करो इस पे। ए डैश ए डैश ए डैश ए डैश बी, ठीक है? ऑप्शंस बी ट्रिपल ए, बी 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 बी, बी बी ए, बी 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 ए। 1 2 3 4 भरने आपको, 1 2 3 4। देखो भाई अब यहाँ पे क्या नोटिस हो रहा है? ये तो और सर आसान है, ऑप्शन डी। नजर आ रहा है। देखो ऑप्शन डी, हाँ। डी। देखो सर, 2 डी। ए 3 ए, हर ए के बाद 2 ए के बाद एक बी, 3 ए के बाद एक बी, 4 ए के बाद एक बी, फिर 5 ए के बाद एक बी होना चाहिए, है ना? तो भर लिए मैंने सारे यहाँ पे, ऑप्शन डी ये आ ही गया, ठीक है? अब लास्ट इसमें से बचा है एक सीरीज बची है, तो उसको भी कवर कर लेते हैं हम, फिर ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। कौन सी सीरीज बची है भाई? देखो अभी तक आपने जितना देखा उसमें रिपीटेड होमोजीनियस एक जैसे, हेट्रोजीनियस थोड़ा सा अलग ऑल्टरनेटिवली होता है, साइक्लिक साइकिल बन रही थी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे थे। लास्ट वाला है ईच ग्रुप हैविंग सेम, ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। इसके बाद ईच ग्रुप हैविंग सेम एलिमेंट्स, इसमें ग्रुपिंग इज अलाउड, ग्रुपिंग या पेयर जो भी हम कर रहे थे, इसमें ग्रुपिंग अलाउड है।
ठीक है, क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, ठीक है, बाय ए बी सी डी पी क्यू आर एस, ठीक है, इस तरीके से डब्ल्यू एक्स वाई जेड, मतलब ऐसे पूछे जाएंगे, मतलब एबीसीडी के फॉर्म में। नो नंबर वाइज क्वेश्चंस, ठीक है। देखो इस वाले में ग्रुपिंग अलाउड है, ग्रुप करेंगे हम। क्वेश्चन जो होंगे एबीसीडी के फॉर्म में होंगे, एबीसीडी पी क्यू आर डब्ल्यू एक्स वाई जेड, कैपिटल या स्मॉल जो भी हो, इस तरीके से हो सकता है, लेकिन नंबर में क्वेश्चन नहीं होंगे। जैसे कि मैं नंबर डिजिट्स का इस्तेमाल कर लूं 1 2 3 4 5, कोई भी डिजिट्स का इस्तेमाल करके क्वेश्चन इसमें नहीं बनेंगे, इस वाली कैटेगरी में। तो देखो सारी कैटेगरीज में ग्रुपिंग थी, सिर्फ एक में नहीं थी, किसमें नहीं थी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में। यहां पे फिर वापस ग्रुप में करना है। एक क्वेश्चन मैं इस पे करता हूं, बताता हूं, ए डैश बी डी डैश डी ए डैश डी बी सी डैश बी डैश डी सी, ऑप्शंस ए बी बी सी बी बी सी सी ए सी सी ए डबल बी एंड डी सी सी बी डबल ए, 1 2 3 4 5। देखो इसमें भी ग्रुपिंग होगी, ग्रुपिंग 16 कितने है इसमें, 16 है तो 4 4 के 16 है भाई, तो 4 4 के बनेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। बहुत आसान लगेगा आपको ये करने में। अब एक यहां पे देखो कितने एलिमेंट यूज हो रहे हैं, ए बी सी डी, 4 ही हो रहे हैं ना। अब देखो जरा ए बी डी, यहां पे कौन सा रह गया एलिमेंट, सी, ठीक है। यहां पे डी बी सी कौन सा यूज नहीं हुआ, ए, वो यहां पे डाल दो, यहां पे बी डी सी ए, तो यहां पे ए भर लिया, ए भर लिया और सी भर लिया, तो डबल ए ऑप्शन डी देखो है। ये आ गया आंसर, कट गया, ठीक है, ये भर लिया आपने। अब एक चीज ये बताओ, आंसर तो आपने निकाल लिया, आंसर आपने निकाल लिया, ठीक है, मैंने आपको बताया। यहाँ पे भी देखो एक ही एलिमेंट नहीं, जो बच रहा था एलिमेंट वो भर दिया, जो भर दिया, आंसर आपका आ गया। क्या ये 2 एलिमेंट आप भर सकते हो, ये दोनों ऑप्शंस देखने के बाद तो आप भर लोगे, भाई सर मुझे ऑप्शन बताया भर लूंगा, लेकिन अगर ऑप्शन नहीं है, मैं एक वो बता रहा हूं, तो आप भर पाओगे कि नहीं भर पाओगे, यहां पे नहीं भर पाओगे ये वाला ऑप्शन। क्यों, देखो ये डी और ए है, डी ए, आप यहां पे कौन कौन से एलिमेंट रह गए, सी और बी, सी बी और सी, हाँ बी सी रह गए हैं, बी और सी रह गए हैं, तो आपको लेकिन ये नहीं पता कि यहां पर बी आएगा या यहां पर बी आएगा, यहां पर सी आएगा या यहां पर सी आएगा, ये आप श्योरिटी से नहीं कह सकते। क्यों, अगर आप कह सकते ना, अगर आप कह सकते तो ये वाला केस बनता ही नहीं, ईच ग्रुप हैविंग सेम एलिमेंट्स का ग्रुप नहीं होता, ये पहला वाला केस हो जाता है, रिपीटेड होमोजीनियस, ठीक है, रिपीटेड होमोजीनियस वाला केस हो जाता है। इसमें और उसमें फर्क क्या है, देखो इसमें भी तो सेम एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, ईच ग्रुप हैविंग सेम एलिमेंट्स, इसमें देखो एबीसीडी 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 तो सब में इस्तेमाल हो रहे हैं। फर्क ये है, वहां था रिपीटेड होमोजीनियसली, यानी कि एलिमेंट्स तो सेम थे और उनकी पोजीशन भी सेम ही थी, टीएसटी टीएसटी टीएसटी, जिस जगह एस था उसी जगह एस मिडिल में भी होना चाहिए, लेकिन यहां पे क्या आपको पोजीशन सेम दिख रही है, ये एसीबीडी है, ये डीबीसीए है, ये बीएडीसी है, इंटरचेंज है ना पोजीशंस, ए और बी सी डी, ऐसा तो नहीं है एबीसीडी एबीसीडी या एसीबीडी 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 एसीबीडी, अगर ऐसी सीक्वेंस होती तो ये रिपीटेड फिर होमोजीनियस का केस बन जाता, ठीक है। इसीलिए ये ईच ग्रुप हैविंग सेम एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स तो सेम है सब में, देखो एबीसीडी 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 एबीसीडी, लेकिन पोजीशन सेम नहीं है, ये जरूरी नहीं है इसमें, ठीक है, पोजीशन सेम नहीं है, ये जरूरी नहीं है इसमें, इसीलिए ये क्या है, ईच ग्रुप हैविंग सेम एलिमेंट्स। इसीलिए मैं यहाँ पे श्योर नहीं हूं कि यहाँ पे बी आए, यहाँ पे सी आए, यहाँ पे बी आए, यहाँ पे सी आए। हाँ ऑप्शन देखने के बाद तो आप भर ही सकते हो, तो एटलीस्ट क्वेश्चन देख के आप इतने एलिमेंट्स भर सकते हो और इसको पूरा कर सकते हो। आई होप मैंने इसको अच्छे से समझाया है। ये आपकी नंबर सीरीज का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, इससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं जाएंगे आपको, आपके लेवल के, ठीक है। और मैंने इसको रूल्स के साथ, ट्रिक्स के साथ समझाया है आपको। ये वाले क्वेश्चंस बच्चों को बहुत परेशान करते हैं, हो सकता है, आई होप कि आज के बाद थोड़ा सा और क्लियर हुआ होगा, क्योंकि बच्चों को टेक्निक्स ही नहीं पता होती ये वाली कि डिवाइड करके या कौन सी किसके ग्रुप में कहलाती है। ये मैंने इसीलिए समझाने के लिए आपको इतना बताया है आपको।
बस ये चीज ध्यान रखनी है। देखो आप सिर्फ इतना भी कर लोगे ना कि ग्रुपिंग वाला कंसेप्ट आपने सीख लिया तो तोड़ मरोड़ के किसी तरीके से कर लोगे। अब ऐसा नहीं है, कुछ क्वेश्चंस जानबूझ के उल्टे सीधे बनाए जाते हैं इसमें। अब आप कहोगे कि सर ने बताया था कि इसमें ग्रुपिंग करनी है भाई, 15 डिजिट का दिख रहा है, 16 का दिख रहा है, लेकिन वहां पे उल्टे सीधे बना देते हैं। वो क्या करते हैं कि भाई 7-7 का ग्रुप बना दिया, 7 ऑल्टरनेट में, फिर 3 का ग्रुप, फिर 5 का ग्रुप। तो क्वेश्चंस की कोई वो नहीं है, कैद नहीं है, स्टैंडर्ड ये चीजें होती है। ठीक है, तो बनाने को कुछ भी बनाया जा सकता है। आई होप कि ये सब क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। ठीक है, सर कोई इसमें क्वेश्चन यहाँ जो तक? सर जो भी आपने बोलो। ऑप्शन बताया था सी, सर डी और जो सी हाँ। भी कैसे से पता करेंगे सर इसमें? पता, मैं तो कह रहा हूँ श्योर नहीं हो, नहीं पता कर सकते आप यहाँ पर। अच्छा सर। यहाँ पर नहीं पता कर सकते, सिर्फ इसीलिए मैंने कहा ना, जो मैंने शुरू में कहा था कि बहुत से क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां आप पूरे एलिमेंट्स नहीं भर पाओगे, ये वही केस है। ठीक है, ओके ऐसे सर। काफी क्वेश्चन मिलेंगे जहां पे आप पूरे नहीं भर पाओगे। हाँ, मैं जरूर कह रहा हूँ कि ऑप्शंस आपको पता चल गया तब तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या आएगा। बिना ऑप्शन के आप सिर्फ 3 ही एलिमेंट भर सकते हो, ये इन दोनों का श्योरिटी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आप कह ही नहीं सकते कि यहाँ पे बी आएगा या यहाँ पे सी आएगा। ठीक है, चलो और किसी का ओके सर। क्वेश्चन? चलो ठीक है, ये चैप्टर खत्म हो गया, आगे फिर दूसरा चैप्टर एनालॉजी स्टार्ट करेंगे बाद में। ओके, थैंक यू वेरी मच।